क्या है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने इतिहास समझिए, इतिहास पढ़िए, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़िए, भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है उसको पढ़िए। पिछले कई दशकों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हालांकि बीच में जब बोधगया मुक्ति आंदोलन चल रहा था तो बनते जी कहीं इस आंदोलन से या इन सरकारों की वजह से या कहीं ब्राह्मणवादी संस्कृति की वजह से वो इतना क्षुब्ध हुए कि उन्होंने आगरा में इस मामले से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। बनते जी, अब ऐसा क्या हुआ है कि इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है? फिर मतलब उसी मतलब उम्र के उस पड़ाव में है, लेकिन उसी तीव्र गति से फिर इस आंदोलन का हिस्सा बने। मौसम ऐसे बना है जी कि पश्चिम बंगाल में बुद्ध जयंती की छुट्टी नहीं थी। जी तमाम संगठनों को इकट्ठा करके आकाश लामा जी के जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के साथी है, सभी ने मिलकर के बुद्ध जयंती की छुट्टी बंगाल में पाई है। तो वह सफलता देखते हुए उन्होंने लंबा चौड़ा अभ्यास करके यह आंदोलन को हाथ में लिया। और जो भारत देश में अभी सभी ओर एक तो भारतीय संविधान के खिलाफ में कुछ ताकतें जो आगे बढ़ चढ़ करके हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र चिल्ला रही है। बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी कीमत पे ये इस तरह की अगर बात आती है तो ये देश के लिए बहुत माने भयंकर विनाशकारी होगी। तो इसलिए कोई जगह में बुद्ध विहार तोड़े गए, जलाए गए। अरुणाचल आसाम की ओर भी कुछ भिक्षुओं पे लामाओं पे हमले हुए। तो पूरे देश में जो माइनॉरिटीज लोग हैं जिन पर हमले हो रहे हैं, जिनके ऊपर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ढेर लंबे समय तक जो है एनआरसी का मुद्दा चला, मुस्लिमों पर जो आफत टूटी गई, बौद्धों के ऊपर भी उसपे बौद्धों पे भी हुई। और अभी ढेर सारे बुद्ध विहारों पे जो हमले हुए हैं, जबरन घुस रहे हैं। तो ये सारे हालात देखते हुए, मैं थाईलैंड में था ये कोरोना पीरियड में 2-3 साल। तो जब ये मामला अभी गर्म हुआ तो इसमें मैंने कि जब लोग आगे आ रहे हैं तो हमें भी अपने अनुभव के आधार पे कंधे से कंधे मिला करके आगे आना चाहिए। अब हमारे बड़े गुरु लोग जो है 80, 85, 90 उम्र हो गई। बनते आनंद जी वगैरह संग्राम विहार पे देखिए किस तरह से उनको परेशान किया, मेंटली भी हरास हुए। तो अब थके थकाए हैं, अब हम तोड़ दिया गया। तो ये सारे हालात देखते हुए हम जो है पूरा इसमें साथ में साथ जितनी मीटिंग दिल्ली में, गया में, पटना में हो रही है, लामा जी के पूरा हम साथ में हैं। क्योंकि जितने भी पारंपरिक लामा है वो बेचारे भयभीत है, वो आगे नहीं आते, बोलना नहीं चाहते। और यहाँ जो कट्टरपंथी संगठन है, वो कट्टरपंथी संगठनों ने कहीं न कहीं उनको गुमराह करके रखा हुआ है। एक तो रिफ्यूजी के नाम पे दलाई लामा जी के लोगों को दबा के रखा है और उनका शोषण चालू है। हम भारतीय लोग, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम पढ़े लिखे समझदार लोग जो है तो सही मुद्दे पर आगे बढ़े। एक तरफ बुद्धिजीवी लोग जो है वर्तमान में चल रहे कुंभ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि घटनाएं ऐसी निकल कर आई हैं। हालांकि इस मंच पर वो बात नहीं उठानी चाहिए, लेकिन बात उठाने का मामला ये है 4, 5, 6, 7 फरवरी तो बौद्धों ने वहां पर अपना बौद्ध महोत्सव करके यात्रा निकाली उन्होंने, उस पर क्या कहेंगे? ऐसे एडवोकेट गुरु प्रसाद मदन रहते इलाहाबाद में। जी, इलाहाबाद के हैं वो। प्रयागराज में बहुत लंबे समय से 40 साल से वो वहाँ पर बराबर प्रोग्राम करते रहते। उस यात्रा में तो नहीं थे वो? बराबर करते रहते, उनके तंबू लगते रहते। जी। इस बार क्या हुआ कि कुंभ मेला कमेटी वालों ने और योगी बाबा ने जानबूझकर एक साजिश के तहत कुछ जो शाक्य कुशवाहा विश्वास रखने वाले भंते लोगों को पकड़ा, जो अलग अलग ढपली बजाते उनको पकड़ा और उसमें दरार पैदा करने के लिए, जैसे कि बहन जी ने जो बनाया वाला जो परिवर्तन चौक और ढेर सारा बुद्ध शोध संस्थान है, उस शोध संस्थान में जब तक के भंते लोग रहे बहुत वहां पर प्रचार प्रसार काम हुआ। बाद में विपरीत विचारधारा के लोग आए, उन्होंने बिजली बत्ती काट दी। तो ये जो राजनीतिक दावपेच करने वाले लोग हैं, उन्हीं ने कुंभ मेला में भंते लोगों को शामिल करने के काफी हथकंडे अपनाए। मुझे भी फोन आया था, अरे भंते जी 10,000 नगद मिल रहे हैं, शॉल मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। हाँ, बताया। और मैंने पूछा भंते जी नाम क्या है, मैं प्रज्ञाशील बोल रहा हूँ, तो फोन ही काट दिया। तो ये जो भंते लोगों को लालच देके, बसे देके सारा कुछ किया गया, ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं। लेकिन वहां भी विरोध हुआ। उन्होंने बोला कि गंगा में नहाने के नाम पे तुम हमको गुमराह कर रहे हैं, बोलने वाले ने बोला। और लामा साहब, इतना बड़ा आंदोलन, पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं। हमने दिल्ली में भी ये सवाल पूछा था कि आर्थिक संसाधन नहीं है हमारे पास, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए, ये एक पैसा जुटा कर
हम अपने संगदान कर रहे हैं। और हम लोग देखिए यहाँ पर कोई डोनेशन बॉक्स भी नहीं रखे, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नंबर है जिस पे हमारे दर्शक वीडियो देखकर दान करना चाहें? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का एक अकाउंट नंबर है जो हम लोग सर्कुलेट किए हैं। जी 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 जी। लगभग यहाँ तो जो खर्चा मेन तो ये हंगर स्ट्राइक, रिले हंगर स्ट्राइक जी है। जी जी जी। तो यहाँ पर जो भी है अपने एक एक रुपये करके हम लोग जमा करके हम लोग कर रहे हैं। एक खुशी की बात क्या है, पहले भी आंदोलन हुई थी, जी। कहीं से फंडिंग हुआ था, लेकिन इस बार का क्या है, सो इच्छा से लोग आ रहे हैं, अपने पैसे खर्चा करके आ रहे हैं। आप पटना के रैली हो या तो आप बोध गया के हो या दिल्ली की मीटिंग हो या औरंगाबाद में, कहीं भी अपने पैसे खर्चा कर कर, हम भी अपने पैसे खर्चा कर कर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे तो जो हमारी बहुजन मीडिया है मैं उसका धन्यवाद करूंगा, उनके साथियों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ भेज दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वहाँ कब्जा करके बैठे हैं तो उनको भी एक नैतिक जिम्मेदारी समझना चाहिए। मैं क्या सही काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ। जबरदस्ती विष्णु का अवतार कहना, नो अवतार कहना, या जबरदस्ती शिवालय कहना, जो नैतिक जिम्मेदारी होकर आप भी समझिए। क्योंकि देख, महाबोधि महाविहार के लिए एक भी बौद्ध नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात क्या है, हमारे जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने इतिहास समझिए, इतिहास पढ़िए, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़िए। भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया है उसको पढ़िए। ये धम्म से दूर ले गया आप लोग को, समझिए। आप कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आप घर वापसी कर रहे हैं। ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो आज जिस प्रकार का सपोर्ट पूरे संगठनों से आ रहे हैं, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार से हमारी एकता बनी रहे। धन्यवाद। एक लाइन में विरोधियों को चेतावनी देंगे या अपील करेंगे? ऐसे है, हमारा तो चेतावनी देना भी नहीं है, अपील यही है कि पुरानी बीमारी को खत्म करें। कब तक रगड़ोगे? पुरानी बीमारी 1949 का कानून को खत्म करें। बुद्ध ने भी कहा है कि जब शांति से काम ना चले तो युद्ध तो होना चाहिए। ऐसे है जी। मुख्यमंत्री हमारे बिहार सरकार के, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया और बुद्धा स्मृति पार्क बनाया, वो बहुत बुद्धिजीवी है, समझदार है। ये यहाँ के क्या वहाँ पे बुद्धिस्ट समाज के बच्चे पढ़ पाते हैं? ऐसे है, उनकी भी हालत जरा जो है ना कि उनके भी गला पकड़ के दूसरे लोग बैठे हुए हैं जी। तो इसलिए मुख्यमंत्री बिहार ये हम लोगों के मामले को देखते हुए, आक्रोश को देखते हुए, वो भी मेरे को लगता है अंदर से खुश हो रहे होंगे। क्योंकि 2004 में उनसे हमारी बात हुई थी। RS गवई साहब जब गवर्नर थे तब हमारी मीटिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि हम दूसरों के साथ हैं। अभी भी फिलहाल वैसे मजबूरी है, लेकिन अब माहौल जब बन रहा है और समझ रहे हैं तो उनकी अब मजबूरी नहीं है, सब लोगों की जरूरी है, सब लोगों की जरूरी है। ये हमारा जो यहाँ का कुशवाहा है ना, सांसद गया का, उन्होंने भी अभी वीडियो जारी किया है। सारा तमाम कुशवाहा समाज, जितने कुर्मी समाज, सब लोग आके बैठते हैं और सब लोगों का समर्थन मिल रहा है उनको। चलिए, ये हमारे साथी हैं, बिहार के हैं। मेरा नाम भिखू सुनीत पाल है। जी बनते जी। प्रजापति गौतमी बुद्ध विहार पालीगंज पटना से बिलोंग करता हूँ। और जो आप लोग जो ये कह रहे हैं कि यहाँ मनुवाद की बातें आ रही है, ये बिहार नहीं विहार था। ये बात को हम लोग 1 महीना, अब तो बिहार के नाम पे ही बुद्ध विहार कर दिया है बनते। तो वही बता रहे हैं। यही बात को हम लोग जो 32 जिला में धम्म यात्रा रथ घुमाए, तो अपने लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बताने का काम किया कि वह के साथ है जो रेप किया, इसके वजह से आज जो हम लोगों के साथ में जो यह हो रहा है, हरकत हो रही है, अपने विरासत को जगाओ। और जब विरासत जगाओगे तब नालंदा ऐसा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय पुनः खाड़ तब होगा जब अपने महापुरुष तथागत महामानव गौतम बुद्ध के विचारों को कामयाब रखोगे। बनते जी, हिंदू राष्ट्र को ललकार रहे हो आप। हिंदू राष्ट्र कब था और कब रहेगा? अरे जिस दिन बहुजन लोग अपने बात को जान ले, उस दिन यह कि कहने वाले कहीं दूर नजर आएंगे, कहीं भी ना, या परछाई भी नजर। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा आपके ऊपर। अरे हम लोग भारतीय संविधान के धरोहर है, हम लोगों पर नहीं लगेगा, उन लोगों पर लगेगा।
सीधा सीधा आप सरकार के खिलाफ हैं। मैं सरकार की नहीं, व्यवस्था की खिलाफ। व्यवस्था के खिलाफ है आप। सरकार को क्यों खिलाफ रहूंगा, लेकिन एक बात जिनकी सरकार है वही तो व्यवस्था चला रहे बनते जी। नहीं, हमारी संविधान जो है उसमें व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इन लोगों ने लागू करे। बाबा साहब ने एक लाइन कहा था संविधान के टाइम में कि संविधान तो सुंदर और पवित्र है, लेकिन ये अच्छे लोगों को साथ जाएगा तो अच्छा इसका डेवलप होगा। अगर गंदे लोगों का हाथ में जाएगा तो गंदा परिणाम होगा। आज तक 77 साल होने के बाद में मोदी जी मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे आज तक जितने 77 साल में हुए, आज तक जो शुरू 50 से आज तक जितने लोग हुए हैं वह संविधान विरोधी हुए हैं। इसलिए संविधान पर जब तक ले संपूर्ण संविधान को लागू नहीं होगा, अगर ये गंदे नहीं है तो क्या है? यह काला कानून 1949 एक्ट अभी तक है, ये क्या है? यह तो शुक्र कीजिए कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम इस चीज को कांग्रेस ने क्या किया? इतने साल तो कांग्रेस हम राजनीति में नहीं जा रहे, हम एक के लाइन में आपको बता रहे हैं। संसद में ही तो संशोधित होगा बनते जी बिल। कांग्रेस ने ही बाबा साहेब को क्या कहा था, मिस्टर अम्बेडकर जी बिल तो संसद में ही संशोधित होगा। मैं बताता हूँ, कांग्रेस ने ही कहा था ना कि मिस्टर अम्बेडकर तुम किस रास्ते से जाओगे, तुम्हारा दरवाजा क्या सुराख तक बंद कर दिया है। आज उन्हीं के वंशज कहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, उन्हीं का वंशज ना बाबा साहेब को इलेक्शन हराए थे। ये बात को जनाना होगा, पब्लिक तक हम लोग बताएंगे और बहुजन समाज के संपूर्ण ईमानदार लोगों के हाथ में जिस दिन सत्ता आएगी उस दिन यहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं बराबरी यानी संपूर्ण संविधान के लागू होगा। कांग्रेस को गाली देते देते नेता कांग्रेस के सांसद बन गए बनते जी। मैं न कांग्रेस को गाली दे रहा हूँ न बीजेपी के गाली दे रहा हूँ। मैं जो संविधान को संपूर्ण लागू नहीं करने वाले ऐसे लोग को कह रहा हूँ कि यह सुंदर पवित्र संविधान को आज भी दुरुपयोग किया जा रहा है। जब उन्होंने आर्टिकल 13 में कह दिया कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने भी कमेटी कानून नियम हैं वह निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जाता है, तो क्या यह संविधान के धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? जो 77 साल के बावजूद भी आज तक 49 एक्ट खारिज नहीं किया गया, आप कैसे कहते हैं? चलिए ये कुछ सवाल तीखे सवाल पूछने जानबूझकर पूछने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारी जो पर्दे के पीछे की जो जनता है उसको पता ही नहीं है 75 साल में कांग्रेस ने गांधी का रीजन क्यों कहा जाता है। इस तरह के जो बयान है जब तक हमारे पूज्य भिक्खु लोग, बुद्धिजीवी लोग नहीं हमको बताएंगे, हम आप तक कैसे पहुंचा पाएंगे। इसी बीच हमारे साथ में बड़े क्रांतिकारी विनाचार्य बनते जुड़ चुके हैं। बनते बनते जी चर्चा चल रही थी, फिर उसी चर्चा पे आते हैं। कैसे बुद्ध विहार को छीन पाएंगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आप? आगे मेरा सवाल है पूरे हिंदू समाज से जी। अगर उनको कुछ भी शर्म है, लज्जा है, गैरत है, उनको अपने आदि शंकराचार्य की बात याद करनी चाहिए जी। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि हमारा आंदोलन बुद्ध के विरुद्ध है जी। बुद्ध से हमें कोई लेना देना नहीं है जी। हमें बुद्ध के सिद्धांत को, बुद्ध के दर्शन को भारत से खत्म कर देना है। पर आज वही हिंदू, वही आदि शंकराचार्य के अनुयायी बुद्ध विहार में छिपे बैठे हैं जी। बुद्ध विहार में आज 75 साल से लगातार 75 साल हो गए वो लगातार बुद्ध विहार में छिपे बैठे हैं। तो उन लोगों को अगर थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ी सी शर्म लज्जा है, तो इनको हाथ पकड़े, इनको बाहर निकाल के लेके जाए।